नाज़रीन आदाब, आज सनीचर है और हम हाजिर हैं कानून साज कौंसिल इंतखाबात के नताइज से जुड़ी कर्नाटक की इस हफ्ते की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस का मुजाहरा शानदार रहा है। लोकल बॉडीज की 25 सीटों पर हुए इलेक्शन में कांग्रेस ने निस्फ से जायद 13 सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी के दांत एक तरह से खट्टे कर दिए हैं। कौंसिल इंतखाबात में जीत से सिद्धरमैया हुकूमत के हौसले में इजाफा हुआ है, तो वहीं बीजेपी बैक फुट पर आ गई है। बीजेपी लीडरान दबे अल्फाज में जीत को तस्लीम कर रहे हैं। कर्नाटक कानून साज कौंसिल के इंतखाबी नताइज कांग्रेस के लिए राहत का पैगाम लाए हैं। बरसरे इख्तिदार जमात ने निस्फ से जायद सीटों पर कब्जा करके अपोजिशन जमातों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। काउंसिल की 25 सीटों में से 13 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। इंतखाबी नताइज कांग्रेस के लिए हौसला अफजा जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन मतलूबा नहीं। कांग्रेस की 13 सीटों पर कामयाबी के बावजूद काउंसिल की हैयत में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अपनी शानदार जीत के बावजूद काउंसिल में अक्सरियत या सबसे बड़ी जमात का दर्जा हासिल करने में नाकाम रही है। इलेक्शन से कबल काउंसिल में कांग्रेस के 28 अरकान थे, 12 अरकान रिटायर हो रहे थे, अब 13 जीत कर आए हैं। यानी कांग्रेस को सिर्फ एक नशिस्त का फायदा हुआ है। अब इसकी आददी ताकत 29 हो गई है, जबकि बीजेपी ही आज काउंसिल में सबसे बड़ी जमात का दर्जा रखे हुए है। बीजेपी के 7 अरकान रिटायर हुए थे, उसके 6 अरकान मुंतखब होकर आए हैं। एक सीट कम होने के बावजूद बीजेपी के 30 अरकान हैं। जेडीएस के 12 अरकान थे, 5 रिटायर हुए तो 4 मुंतखब होकर आए। इस तरह से अब जेडीएस के 11 अरकान हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को फायदा हुआ है, जबकि बीजेपी और जेडीएस को एक एक सीट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस इस जीत से काफी मसरूर है। कांग्रेस के खेमे में जहां खुशी का माहौल है, वहीं बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई है। बीजेपी की कोशिश थी कि किसी तरह भी कम से कम 10 सीटों पर कब्जा किया जाए। बीजेपी लीडरान इस ताल्लुक से काफी पुरजोश व पुरुम्मीद नजर आ रहे थे। काउंसिल में अपोजिशन लीडर ऐश्वरप्पा ने तो चैलेंज भी कर दिया था कि अगर इंतखाबी नताइज में बीजेपी को कांग्रेस से एक सीट भी कम मिलती है तो वो सियासी संन्यास लेने के लिए तैयार है। बीजेपी लीडरान इंतखाबी शिकस्त को दबे अल्फाज में कबूल कर रहे हैं। हाँ, ನಾವು ಒಂದು 10-12 ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ 6 ಬಂದಿದ್ದ 6 ಸೀಟು. 7ನೇದೊಂದು ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 7 ಏನು ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। कानून साज काउंसिल का इलेक्शन कई मानों में दिलचस्प रहा। रियासत की तीनों बड़ी जमातों के सबसे बड़े लीडरों के घरों में ही उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। साबिक वजीर आजम देवगौड़ा के मजबूत गढ़ हासन में ही जेडीएस को शिकस्त हुई। हासन में कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन कांग्रेस को उसके कदावर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गुलबर्गा में शिकस्त हुई। गुलबर्गा में बीजेपी ने बाजी मारी, वहीं बीजेपी के कदावर लीडर बीएस येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा के घर शिवमोगा में बीजेपी को शिकस्त हुई। वहां कांग्रेस ने बाजी मारी। काउंसिल इंतखाबात में बीजेपी को 2 बड़े झटके लगे। एक तो शिवमोगा में शिकस्त हुई, वहीं बेजापुर बागलकोट सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार बसनगौड़ा पाटल बतनाल ने बीजेपी के ऑफिशियल उम्मीदवार को शिकस्त दी। इसी तरह कांग्रेस के भी एक बागी उम्मीदवार विवेक राव पाटल ने बेलगाम से बाजी मारी। कांग्रेस के 2 लीडरों जयप्रकाश हेगड़े ने दक्षिण कन्नड़ा से और दयानंद रेड्डी ने बेंगलुरु वारबन से इल्मे बगावत बुलंद किया था। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन नाकामी हाथ आई। सियासी तज्जिया निगार कांग्रेस की जीत का सहरा
असद रामैया के सर बांध रहे हैं। डेफिनेटली सिद्धरामैया को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि बीजेपी का जो बिहार में सेटबैक आया था उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ भी नजर आ रहा है। बिहार में बीजेपी की नाकामी की जो हवा बनी थी थोड़ी बहुत उसके असरात भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज बीजेपी इतनी सारे हिंदुस्तान में फैली हुई थी, जरा डर था कि बीजेपी कहीं वाकई कांग्रेस को हरा न दे, लेकिन इसके बावजूद आधे से ज़्यादा उसने जीत कर बताया। इसका वाहिद जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से कहीं ज़्यादा सिद्धरामैया की ज़ाती शख्सियत के असरात है। ये इस इलेक्शन को एक कसौटी समझ करके ये कहना कि भाई ये कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सही नहीं है। कसौटी तो दरअसल वो होती है कि अवाम खुश होकर के बिला किसी रुपये पैसे के वोट दे और कैंडिडेट जीत जाए, मगर ये काउंसिल इलेक्शन कोई कसौटी नहीं है किसी हुकूमत की सही कारकर्दगी की निशानदेही करे। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के इंतखाबी नताइज से सिद्धरामैया हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम मिला है। 2013 में जब सिद्धरामैया वजीर आला बने थे, तब से उन्हें आज तक किसी न किसी मरहले पर इलेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत में कुछ सियासी उथल पुथल देखी जा रही थी। अब आइंदा 2 माह में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने के बाद आइंदा असम्बली इलेक्शन के दरमियान कोई इलेक्शन नहीं है। ऐसे में यही तौक़ा की जा सकती है कि सिद्धरामैया हुकूमत पूरे सियासी इस्तेहकाम के साथ काम करेगी। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से कैमरामैन आसिफ के साथ जवाद मीर। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि रियासत भर में कांग्रेस के लिए कानून साज काउंसिल के इंतखाबात एक तरह से हौसला बख्श रहे हैं। हैदराबाद कर्नाटक खित्ते में भी कांग्रेस का मुजाहरा शानदार रहा। हैदराबाद कर्नाटक खित्ते की 4 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटों यानी रायचूर, बिदर, बेल्लारी पर कब्जा कर लिया, लेकिन हैदराबाद कर्नाटक के दारुल हुकूमत कहे जाने वाले गुलबर्गा में कांग्रेस की शिकस्त ने पार्टी की जीत का मजा बिगाड़ दिया। गुलबर्गा यादगीर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बीजी पाटिल ने जीत दर्ज करके कांग्रेस को शर्मसार कर दिया। काउंसिल इंतखाबात के नताइज से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कांग्रेस लीडरान एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं। कांग्रेस ने जेडीएस के किले हासन में जीत दर्ज कराकर खुशियां मनाई, तो वहीं कांग्रेस के किले हैदराबाद कर्नाटक खित्ते में ही सेंध पड़ गई। हैदराबाद कर्नाटक खित्ते के दारुल हुकूमत कहे जाने वाले गुलबर्गा में कांग्रेस उम्मीदवार अल्लम प्रभु पाटिल को शर्मनाक शिकस्त हुई। अल्लम प्रभु पाटिल को बीजेपी के उम्मीदवार बीजी पाटिल ने 800 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। काबिल गौर बात यह है कि गुलबर्गा यादगीर की कुल 13 असेंबली सीटों में से कांग्रेस 10 पर काबिज है। 2 सीटों पर येडियुरप्पा की साबिका जमात केजेपी के एमएलए हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ गुलबर्गा जुनूब की सीट पर काबिज है। कांग्रेस के मजबूत किले में बीजेपी की कामयाबी ने कांग्रेस के मुंह का जायका खराब कर दिया है। 3 काबीनी वुज़रा, 10 एमएलए और 1 रुकने पार्लियामेंट रहकर कांग्रेस गुलबर्गा यादगीर की काउंसिल सीट नहीं बचा सकी। हालांकि कांग्रेस ने इन इंतखाबात में नया चेहरा नहीं बल्कि सिटिंग एमएलसी अल्लम प्रभु पाटिल को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने नए चेहरे बीजी पाटिल को उम्मीदवार बनाया था। सब जन मिलकर जो काम किए, ये इसका एक यूनिटी का एक प्रतीक मालूम हो गया सबको कि हम मिलकर काम करेंगे तो जीत हमारे हाथ में है बोलकर इससे महसूस होता है। गुलबर्गा में जीत हासिल होने के बाद बीजेपी लीडरान फूले नहीं समा रहे हैं। बीजेपी लीडरान का कहना है कि उनकी कामयाबी के पीछे जहां मोदी हुकूमत की कारकर्दगी है, वहीं रियासत में बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस की नाकाम पॉलिसियों का भी हिस्सा है। बिल्कुल, यहाँ पर काफी समस्याओं में झूल रहा है ये स्पेशली गुलबर्गा क्षेत्र। अब काफी ड्रॉट के सिचुएशन में काफी फार्मर्स भी परेशान हैं, इसलिए पीने का पानी का प्रॉब्लम है। हर किस्म से यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी तज्जिया निगार भी गुलबर्गा यादगीर सीट पर कांग्रेस की शिकस्त को ताज्जुब की नजरों से देख रहे हैं। हैरतअंगेज बात यह है कि 371J और इस किस्म की दूसरी मुराद देने के बावजूद भी गुलबर्गा से कांग्रेस उम्मीदवार का हारना एक हैरतअंगेज अमर है। वो इसलिए भी कि गुलबर्गा दूसरे मानों में खारगे जी का सियासी पाया तख्त है। वहाँ के उम्मीदवार की शिकस्त कांग्रेसी हल्कों में बड़ी खलबली मचा चुकी है। जाहिर बात है कि खारगे जी अपनी मसरूफियात की वजह से
दिल्ली और पार्लियामेंट हाउस के अतराफ ही ज़्यादा नज़र आए, और जहाँ तक दीगर लकायदीन का मामला है वो उस हद तक असरअंदाज तो नहीं हो सके। हैदराबाद कर्नाटक के कांग्रेस लीडरान इस शिकस्त पर लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं। आइंदा 2 माह में जिला पंचायत और तालुका पंचायत के इंतखाबात होने हैं। ऐसे में गुलबर्गा कांग्रेस शिकस्त का मुहासबा करने में ताखीर करती है तो नताइज इसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ईटीवी न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। बिल्कुल, कर्नाटक कानून साज कौंसिल इंतखाबात के नतायज का रियासत की सियासत पर क्या कुछ असरात पड़ेंगे, इस पर सियासतदानों से, माहिरीन से भी बात होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। तो बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के हफ्ते की बड़ी खबर की। नाज़रीन, कानून साज कौंसिल इंतखाबात की 25 नशिस्तों पर कांग्रेस ने आधे से ज्यादा सीटों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, लेकिन हार के बावजूद कौंसिल पर बीजेपी की बादशाहत भी बरकरार है। कांग्रेस अपनी जीत को येदियुरप्पा का दबदबा करार दे रही है, तो बीजेपी इंतखाबात में पिछड़ने के वजूहात तलाश कर रही है। ऐसे ही कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे बेंगलुरु से। इसके अलावा उनके साथ कुछ सियासी रहनुमा और जो माहिरीन हैं, जो सियासत पर बारीक नजर रखते हैं, वो लोग भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कौंसिल के इंतखाबात के नतायज आए हैं, ये नतायज रियासत की सियासत पर क्या कुछ असरात मुस्तकबिल में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर सिद्धरमैया की बात करें तो कहीं ना कहीं सिद्धरमैया के ऊपर काफी ज्यादा एक दबाव था। अगर इन इंतखाबात में नतायज कांग्रेस के लिए हिम्मत अफजा नहीं होती है, जिस तरह के नतायज आए हैं, अगर इस तरह के नतायज नहीं आते तो कहीं ना कहीं सिद्धरमैया पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती नतायज की। लेकिन अब जब नतायज एक तरह से कांग्रेस के हक में आए हैं, ऐसे में परचम बुलंद हुआ है सिद्धरमैया का, क्योंकि उनके ही क़यादत में ये इंतखाबात कांग्रेस ने जीते हैं और आधी से ज्यादा नशिस्तों पर झंडा गाड़ा है कांग्रेस ने। इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए सीधे आपको बेंगलुरु लिए चलेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर खास मेहमानों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रऊफ। जी, सबसे पहले बेंगलुरु के स्टूडियो से हम सब नाजरीन का इस्तकबाल करते हैं। साल 2015 में हुए कानून साज कौंसिल के इंतखाबात सिद्धरमैया हुकूमत के लिए साल 2016 यानी साल 9 का तोहफा बनकर आए हैं, एक हौसला बनकर आए हैं, लेकिन एक सबक के साथ। ये सबक ये है कि ये इंतखाबात जो है हर सियासी जमात के लिए कहीं ना कहीं एक सबक बनकर साबित हुए हैं, क्योंकि जब हम नताइज देखते हैं कि कुल 25 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, इनमें भले ही कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, तो दूसरी जानिब बीजेपी ने 6 और जेडीएस ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। लेकिन कांग्रेस की तवक्कु 15 से ज़ायद की थी, वो तवक्कु पूरी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इंतखाबात में ये तवक्कुआत जो है, हर सियासी जमात की तवक्कुआत पूरा होना काफ़ी मुश्किल है। भले ही इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये इंतखाबात के नताइज जो हैं हौसला बख्श रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत जो है साल 2016 में कांग्रेस ने की है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेडीएस के पार्लिमानी बोर्ड के रुकन सैयद शफीउल्लाह साहब। शफीउल्लाह साहब, आपका खैर मकदम है। साथ ही हमारे साथ सियासी तज्ज़िया निगार मौजूद हैं और कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद साहब भी मौजूद हैं। इकबाल अहमद साहब, आपका खैर मकदम है। सैयद शफीउल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंतखाबात जो हैं कांग्रेस के लिए हौसला बख्श रहे हैं, दूसरी जानिब बीजेपी के लिए जो है नुकसान हुआ है यकीनन, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इन इंतखाबात में जेडीएस को दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारी कुल 5 सीटें खाली हुई थी जेडीएस की, उसमें से हमें उम्मीद थी और हमें 1-2 सीटें ज़्यादा मिलेंगी। 8 सीटों की हम उम्मीद किए थे, लेकिन चूंकि बीजेपी ने यहाँ कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के नाम से शुरू जब किया तकरीबन 5 साल पहले, ये वही
रविश पर चलते चलते इस मर्तबा भी वो यही काम पे लगी हुई है। और बीजेपी ने अभी हाल ही में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश के दिन खूब दंगे करवा के कर्नाटक में एक माहौल बना लिया था आइंदा इलेक्शंस की तैयारी के लिए। और पूरी कोशिश ये इसमें इतना उन्होंने जोर लगा दिया सारे किस्म के तरीके से ऑपरेशन कमल के जरिए, वो चाहते थे कि दूसरी पार्टी के सारे उम्मीदवार उनको साथ दें। जी बिल्कुल, बिल्कुल बीजेपी का जो है कोई भी जो है हथकंडा काम नहीं है, कोई भी जो है लेकिन जो हिकमत कारगर साबित नहीं हुई। कहीं ना कहीं पार्टी में मौजूद शदीद इख्तलाफात जो है हार का सबब बने हैं। इस वजह से जो है उनकी पोजीशन सही नहीं हुई। लेकिन जेडीएस की अगर हम बात करें कि जेडीएस ने जो है जेडीएस का जो मजबूत किला था हासन, वहीं पर जो है जेडीएस जो जेडीएस ने जेडीएस को शर्मनाक हार हुई है। नहीं, बात यह है कि जिस अंदाज से ऑपरेशन कमल का उन्होंने चलाया है, ऑपरेशन कमल आप जानते हैं क्या है। साफ साफ बीजेपी खुल्लम खुल्ला दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को हर किस्म का ऑफर देती है। और इतना सब करके भी अगर हार हुई है इस मर्तबा, तो बीजेपी की पूरी तरह से हार हुई है। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि जेडीएस के भी पूरे उम्मीदवारों को हर किस्म का ऑफर दे दें। और आप जानते हैं अच्छी तरह कहा यह जा रहा था शफीउल्लाह साहब के इन इंतखाबात में कहीं ना कहीं जेडीएस और बीजेपी के दरमियान अंदरूनी समझौता है। नहीं, हरगिज नहीं। इस वजह से दोनों पार्टियां जो है नहीं, अगर अंदरूनी समझौता को हार हुई है, नहीं अंदरूनी समझौता होता, कहाँ हार हुई है। हमारे 5 सीटें खाली हुई थी, 4 सीटों पर हम आ गए हैं ऑपरेशन कमल की पूरी कोशिश के बावजूद। और उन्होंने ऑपरेशन कमल एक ही नहीं, एक माहौल बना दिया था हजरत टीपू सुल्तान शहीद के यौम पैदाइश के वक्त। ऐसा माहौल उन्होंने तैयार किया कि यहाँ तक के वो जितने मेंबर्स हैं, जितने वोटर्स हैं, जितने पंचायत मेंबर्स और दीगर मेंबर्स को वोटर्स बनते हैं, उन सब का एक जहन बनाया था कि किसी भी तरह वो बीजेपी की तरफ झुकें। और हर किस्म का ऑफर वो दे रहे थे। और दूसरी पार्टियों वाले, खुसूसन हमारी पार्टी वाले, ऐसे ऑफर उनके सामने हम उतने ऑफर्स दे नहीं सकते। बहरहाल सफीउल्लाह साहब, ये इंतखाबात आपकी पार्टी के लिए कैसे रहे? नहीं, मेरे ख्याल में हमारी तवक्को है कि बिल्कुल करीब तर हम पहुंचे हैं। आइंदा इलेक्शंस में पूरी तरह से बीजेपी को हम जरूर एक कोने में बिठाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। एक और मेहमान हमारे साथ कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के इकबाल अहमद साहब मौजूद हैं। इकबाल अहमद साहब, हमने देखा कि हर सियासी जमात के लिए कहीं ना कहीं ये इंतखाबात के नताइज जो है सबक रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तवक्कुआत जो थी किसी भी सियासी जमात की पूरी नहीं हुई हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें, ये इंतखाबात काफ़ी मायूसकुन रहे हैं। ख़ासकर 25 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, कोई भी जो है किसी भी सियासी जमात ने न मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना गवारा समझा और न ही ऐसे उम्मीदवार दिखाई दिए कि जो अपने जीत के बलबूते पर आकर जीत हासिल कर सकें। हम ये भी देखते हैं कि इन इंतखाबात में 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, जबकि मुस्लिम उम्मीदवार यानी मुस्लिम तबका जो है कहीं ना कहीं जो है इससे महरूम हुआ है। इन इंतखाबात के नताइज में, इस पूरे इंतखाबी अमल में जो है मुसलमान कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हुए हैं या फिर अलग थलग दिखाई दिए हैं। इसकी क्या वजह है? आपकी बात बिल्कुल सही है। कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, जो अवाम है, ज़्यादातर दोनों पार्टियों के फेवर में जाती है हमेशा, या तो जनता दल या कांग्रेस। इस बार जो है जो मायूसी हुई है, कांग्रेस बिल्कुल नज़रअंदाज की। नसीर अहमद जो इससे कबल MLC 2 बार रह चुके कोलार से, वहाँ से जो है टिकट नहीं दी, या तो वहाँ से उनको इस अंदाज से बताया गया कि अगर ये इलेक्शन लड़े तो भी आप हार जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे जो है मकामी पार्लियामेंट के जो MP हैं वो उनका रवैया उनके तय सही नहीं था। पिछले असेंबली इलेक्शन में इकबाल साहब, आखिर कौन जिम्मेदार है कि मुसलमानों कांग्रेस पार्टी और तवक्कुआत थी, जेडीएस ने भी टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया। खैर बीजेपी का तो यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी जो है कांग्रेस पार्टी ये नज़रअंदाज की मुसलमानों को, ये तो मानने की बात है। दूसरा, जो हमारे में जो नाइत्तेफाकी ये उभर कर सामने है, जो सियासी कायदीन है, जो कांग्रेस के तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन की नाकामी उभर कर सामने आई,
जिसे यहाँ का जो बड़ा तबका जो मुसलमानों का जो कर्नाटका का है जी वो बिल्कुल भी मायूस हमने हुआ देखा है। कि मायूस इख्तलाफात हुआ है। नजर आए, मुस्लिम लीडरों में जो है इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, इसकी वजह से जो है मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं मिली। लेकिन मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही थी? मुस्लिम तंजीमों का भी कोई, उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है, वो भी आगे आए और सियासी पार्टियों पर दबाव डालें, जबकि आप जो है कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाजन, मिल्ली काउंसिल और भी तंजीमें, और वो सिर्फ तमाशा ही देखते रहे और खामोश रहे पूरे इंतखाबात में। नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं थी। इस इलेक्शन में जो है हम लोग बात करें, नसीर अहमद से भी बात करें, लेकिन जहां से अगर कोलार से अगर ना भी देते तो बीदर से दे सकते थे, या नहीं तो तुम्हें गुलबर्गा से दे सकते थे, जहां से आसानी से मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आ सकता था। यहाँ पे पूरी की सियासत खेली गई कि इस नज़रअंदाज करने के लिए। ये मेरे ख्याल से इसे हम लोग जो है इसका दूसरा ऑप्शन हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये तय कर ली है कि मुसलमान छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जी ये बिल्कुल देखने में यह आया है। इकबाल अहमद साहब, यहाँ पे हम अब प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। वक्त की कमी है, तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक जानिब कर्नाटक के कानून साज कौंसिल इंतखाबात सियासी जमातों के लिए सबक आमोज रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम तबके के लिए भी तशवीश का सबब बने हैं, और उनके लिए ये देखना जरूरी होगा कि क्या उनकी सियासी ताकत है।